सबको जय मसीह की। आप सबों को हैप्पी रिजरेक्शन डे, प्रभु के पुनरुत्थान का दिवस आज हम मना रहे हैं। इसीलिए हम सबको एक बार फिर से मैं प्रभु का दास दीपक गिल आप सबों को जय मसीह कहता हूं और मैं आप सभी की खुदा में सलामती मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सच में आज का जो दौर चल रहा है, जैसे आज हम सारी दुनिया में देख रहे हैं, सिर्फ भारतवर्ष में या महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, एक छोटे से कीटाणु ने, एक छोटे से जर्म्स ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके रखा है। पूरी दुनिया आज की डेट में लॉकडाउन है, हर एक जन अपने अपने घर में बैठा है। मेरे प्रियो, ये समय जो हमें मिला है ये परमेश्वर की ओर से, हम विश्वासियों को ये समय मिला है कि हम एक बार फिर से प्रभु के वचन का अध्ययन करें, हम बाइबल का अध्ययन करें, हम प्रभु के साथ बैठें, उसके चरणों में बैठें। जिस तरह से हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु की एक दासी थी जिसका नाम था मरियम, जो प्रभु जब भी उनके घर पे जाता था, बाइबल ऐसा बताती है वो परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसके वचन को सुनती थी। मेरे प्रियो, बाइबल में अगर हम देखेंगे तो मरियम ही एक ऐसी स्त्री है जो प्रभु के चरणों में बैठ के उसके वचन को सुनती थी। इसीलिए आज हमें भी वो काम करना है। आज जो हमें समय मिला है, हमें प्रभु को पुकारना है कि प्रभु आप आएँ, हमारे साथ बैठें और हमसे बातें करें, ताकि हम आपके वचनों को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन में उन वचनों को लागू कर सकें। हम देखेंगे मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु के महान वचन सुनती थी, और मार्था जो है वो क्या करती थी, वो किचन में बैठकर खुदा के सेवा के कार्यों को करती थी, वो प्रभु की सेवा करने के लिए। पर एक बात हमें गौर करने को मिलती है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह मरियम के घर पे जाते थे, वहाँ एक शख्स एब्सेंस रहता था हमेशा, जिसका नाम था लाजर। लाजर का जिक्र बाइबल में सिर्फ तभी किया गया है जब वह मर गया था। जब प्रभु यीशु मसीह को पता पड़ा कि उसका मित्र लाजर, मरियम और मार्था का भाई मर गया है, प्रभु यीशु मसीह जब भी लाजर के घर पे जाते थे तो लाजर घर पर नहीं होता था, वो हमेशा घर के बाहर होता था। लेकिन मार्था और मरियम हमेशा घर पर रहती थी। और बाइबल में हम देखते हैं यूहन्ना 12 अध्याय उसका एक वचन, पहले वचन से तीसरे वचन तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि मरियम जटामासी का इत्र लेकर, एक पात्र में इत्र लेकर आती है और प्रभु के चरणों पर उंडेल देती है। और उसके बाद यहूदा इस्करियोती कहता है कि इस इत्र को आपने नष्ट क्यों किया, इस इत्र को हम 300 दिनार में बेचकर गरीबों की सेवा कर सकते थे। आपको पता है एक दिनार की वैल्यू उस वक्त कितनी होती थी? एक दिनार की वैल्यू उस दिन एक दिन की मजदूरी के बराबर होती थी। यानी एक मजदूर एक दिन में 1 दिनार कमाता था, और उसने 300 दिनार का इत्र प्रभु यीशु मसीह पर उंडेल दिया था। यानी अपनी पूरी 1 साल की कमाई उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल दी थी। 300 दिनार का इत्र उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल दिया था। आखिर मरियम ने इतना महंगा इत्र प्रभु के चरणों पर क्यों उंडेल दिया, इस बात को हमें जानना है। और इस बात का हमें जो स्पष्ट उत्तर है वो हमें यूहन्ना 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यों मरियम ने इतना महंगा इत्र जो है, इतनी महंगी परफ्यूम जो है वो उसने प्रभु के चरणों पर डाल दी। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है यूहन्ना 11 अध्याय में, जब लाजर मर गया था और उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, तो बाइबल ऐसा बताती है प्रभु यीशु मसीह ही है जिन्होंने उस मुर्दे को, उस 4 दिन के मुर्दे को जो कब्र में रखा हुआ था, और बाइबल बताती है वो उसका जो आधा शरीर है, आधा हिस्सा जो है वो क्या था, वो खराब हो चुका था। लेकिन हमारे प्रभु के वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से जिंदा बाहर निकाला। और ये बातें सिर्फ मार्था या मरियम ने नहीं देखी, बाइबल ऐसा बताती है वहाँ पर उपस्थित सारे यहूदियों ने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं लाजर, मार्था, मरियम, ये तीनों भाई बहन आज
एक विश्वासी के जीवन के अंदर ये तीनों शख्सियत काम करती है। लाजर, मार्था, मरियम, हर एक विश्वासी के अंदर इनका कैरेक्टर है। लाजर जो है, लाजर हमारे पाप को दर्शाता है। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम क्या थे? हम एक मरे हुए व्यक्ति थे। हम एक मरे हुए व्यक्ति थे जो प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें चुना और अपने पास बुलाया और हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को उसने फिर से एक बार जिलाया और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। जिस तरह से लाजर मरा हुआ था और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, उसी तरह से हम अपने पापों में मरे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें भी जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह हम पर किया। उसने हमें मरी हुई अवस्था से हमें जिलाया। और दूसरा, हमारे अंदर मार्था का कैरेक्टर भी हमारे अंदर काम करता है। मार्था क्या करती थी? मार्था किचन में रह के प्रभु की सेवा करती थी। और बाइबल ऐसा बताती है, लूका 10:38 में लिखा हुआ है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर उतारा। यानी प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर पर उतरे, वो मार्था के घर पर गए। और मार्था क्या करती थी? घर पर बैठकर, किचन में बैठ के प्रभु की सेवा करती थी और प्रभु को सेवा के द्वारा वो प्रसन्न करना चाहती थी। बहुत बार देखिए, जब हम विश्वास में आ जाते हैं ना, तो हमें भी काफ़ी ज़ील रहती है कि हम भी प्रभु के लिए कुछ करें, हम भी प्रभु की सेवा करें, हम अपने कामों से, हम अपनी सेवा से प्रभु को प्रसन्न करें। जिस तरह से मार्था सेवा के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना चाह रही थी। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों को लेकर चिंता करती है और घबराती है। बहुत बार मसीह जीवन में हम भी सेवा करते करते घबरा जाते हैं, क्या प्रभु हमारी सेवा से प्रसन्न होगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे काम और हमारी सेवा प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने मार्था से कहा, तू बहुत सारी बातों में घबराती है। हम परमेश्वर को कभी भी अपनी सेवा से या अपने कामों के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु को प्रसन्न किसी बात से कर सकते हैं तो हमें मरियम के जैसा हृदय अपने अंदर रखना पड़ेगा। तीसरा, जो मेन व्यक्ति है वो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मरियम थी। बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर आते थे तो वो एक ईमानदार बच्ची की तरह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठती थी। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने वचन उसके साथ बांटते थे तो वो उसे बहुत ध्यान से सुनती थी। मेरे प्रियो, उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। उसने अपना बेस्ट प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। उसने इस बात की फिक्र नहीं की थी कि घर में कभी खाना बनाना है, ऐसे वचन के बाद मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे प्रभु का नहीं, कुछ नहीं। इन सब बातों का उसको ध्यान ही नहीं था। उसको सिर्फ एक ही ध्यान था, बस मैं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उसके ज़िंदा कलाम को सुनूं, उस जीवित वचन को सुनूं जो मेरे शरीर, आत्मा, प्राण को और तेजोमय करता है। इसलिए वो प्रभु के चरणों में बैठती थी और उसके वचनों को सुनती थी। मेरे प्रियो, आज यही काम हमें भी करना है। हमें प्रभु के चरणों में बैठना है, हमें उसके बहुमूल्य वचनों को सुनना है। इसीलिए बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहता है कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। यही वो भाग है जो कभी कोई छीन नहीं सकता हमसे, कोई भी छीन नहीं सकता। बाकी आप जो भी कुछ करो वो आपसे छीना जाएगा, लेकिन सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपसे कभी छीनी ना जाएगी। इसलिए प्रभु के चरणों में बैठो, उसकी वाणी को सुनो, उसके शब्दों को सुनो, उसके वचनों को सुनो कि वो तुमसे क्या कहता है, क्योंकि यही वो बात है जो आपसे कभी छीनी ना जाएगी। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दो। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा सब्जेक्ट था, वो यही था कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे देना। हमें अपने आप को, हमारे बेस्ट को प्रभु यीशु मसीह को दे देना है। मेरे प्रियो, हम अपनी लाइफ में लाजर भी बन गए हैं,
हम अपनी लाइफ में मार्था भी बन गए हैं, लेकिन अफसोस, क्या हम अपनी लाइफ में अब तक मरियम बन पाए हैं? आज ये समय है अपने आप से पूछने का कि क्या हम अपनी लाइफ में, हम अपनी ज़िंदगी में मरियम बन पाए हैं, या हम अब तक सिर्फ लाजर और मार्था ही बनकर बैठे हैं? ये अंत का समय चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी समय भी बादलों पर आएगा, इसीलिए आप अपना बेस्ट प्रभु को दीजिए। आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। आप अपना बेस्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने टाइम को व्यर्थ गंवाएं, हम अपने समय को व्यर्थ गंवाएं, बल्कि हम अवसर को बहुमूल्य समझ के प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। इसीलिए मेरे प्रियो, आज एक निर्णय लो कि जिस तरह से मरियम खुदा के चरणों में बैठी थी और उसने खुदा के कलाम को सुना था और उसने एक निर्णय लिया था कि जब भी प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आएंगे तो मैं उन्हें सिर्फ अपने घर पर ही नहीं उतारूंगी, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में भी उतारूंगी। मैं उसके कलाम को सिर्फ सुनूंगी नहीं, बल्कि मैं उसके कलाम को अपने हृदय में भी लिखूंगी। आज हमें खुदा का ये कलाम, ये बाइबल हमें सिर्फ हमारे हाथों में नहीं रखनी है। ये बाइबल सिर्फ हमारे हाथ में नहीं रहनी है, ये बाइबल हमारे हार्ट में भी रहनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है हम खुदा के कलाम को अपने हार्ट में रखें, अपने हाथ में नहीं। इसीलिए आप एक ईमानदार दास बनकर प्रभु के चरणों में बैठें और प्रभु के कलाम को सुने, प्रभु के कलाम को सीखें, समझें कि प्रभु की क्या इच्छा है इस अंतिम दिनों में, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, वो चाहता है कि वो हमारे दिलों में आए। इसीलिए पहले अपने दिलों में प्रभु यीशु मसीह को लाओ, तो वो समय दूर नहीं होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर होंगे। इसलिए जैसे मरियम खुदा के चरणों में बैठ के उसके वचनों को सुनती थी, आज हर एक विश्वासी का ये फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है कि वो प्रभु के चरणों में बैठे, अपने समय को व्यर्थ ना गवाए। मुझे पता है बहुत सारे लोग इन दिनों में ज़्यादा समय टीवी में बिता रहे हैं, ज़्यादा समय मोबाइल्स में बिता रहे हैं, ज़्यादा समय गेम्स में बिता रहे हैं, ज़्यादा समय पिकनिक मनाने में बिता रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में वो अपना व्यर्थ समय बिता रहे हैं। लेकिन ये समय है खुदा के साथ बैठने का, उसके चरणों में बैठने का, उसकी वाणी को सुनने का और उसके कलाम को सुनने का। तो आप एक डिसीजन लें, एक निर्णय लें, और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप एक निर्णय लेंगे और खुदा के साथ बैठेंगे, उस वक्त आप अकेले नहीं होंगे, खुदा का बेटा आपके साथ होगा। और फिर एक बाप जैसे अपने बेटे से बात करता है, वो भी अपने बेटे और बेटी से बात करेगा और अपने आप को, अपने वचन को उन पर प्रकट करेगा। तो मेरे प्रियो, ये समय है खुदा के साथ जाने का। तैयार हो जाएं और खुदा के साथ बैठें। मैं विश्वास करता हूँ कि सच में आज खुदा ने आप में से बहुत लोगों से बात की होगी, और मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिसीजन लिया होगा कि हम सच में खुदा के चरणों में बैठेंगे और उसके वचनों को सुनेंगे। लाजर और मार्था बनकर नहीं, लेकिन अपने अंदर मरियम के जैसा हृदय रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष करें। जय मसीह।